नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय के सभी श्लोकों को हिंदी में बताया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय का लाभ और उसका महत्व बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन में कभी न कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्या का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता जी की मदद से वह समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महत्व पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय के महत्व में श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसकी निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी से उसके सिर लग गए। वे दोनों बेरियां आपस में कोप पर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के दो कन्याएं हुई। पर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक ही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें आदम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली। वे मिले तो बड़ा अच्छा होगा। यह विचार कर उन दोनों ने अपने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वे तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दो कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियां की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन दोनों कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो। देवदेही पाकर सुखी हुए। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देही पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महत्व मैंने आपको बताया। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय के लाभ और महत्व, एक पुरातन कथा जो श्री नारायण जी ने श्री लक्ष्मी जी से बताई थी। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्णा।